बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किरण का किचन। और देखिए मज़ेदार आज आलू वाली ताहिरी जो गर्मियों में हर घर में बनाई जाती है, बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। बहुत फरमाइशें थी यहाँ पे आलू वाली ताहिरी बनाने, तो मैंने कहा चलें आप लोग के लिए आज आलू वाली ताहिरी भी बना ली। कैसे बनाई है स्टेप बाय स्टेप सब आपको दिखाती हूँ। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक पतीली में लिया है कुकिंग ऑयल, आप इसको घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याली कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैंने साबुत गरम मसाला डाला है, जिसमें है 2 तेज़पात, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और जी 2 से 3 दालचीनी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम अपने ऑयल में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। खुशबू आ जाएगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपना एक बड़ा बड़ा साइज़ का प्याज। एक मैंने बड़ा साइज़ का लार्ज साइज़ का प्याज दिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप करके बारीक बारीक कटिंग करके स्लाइस में इसको मैंने काट लिया। इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी रखेंगे, क्योंकि हम इसको आलू में भी फ्राई करेंगे। आलू मैंने यहाँ बड़े बड़े इस तरह काट लिए हैं, उसको मैं पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसको हम अपनी प्याज के साथ ना अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि हमारे ना प्याज भी फ्राई हो जाए और हमारे आलू में भी अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। चलिए जी, इसको मैं इसी तरह से 2 से 3 सेकंड मैंने इसको चलाया है। इसके बाद ढक्कन लगा के अब हम इसको छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हमारे आलू पे परफेक्ट कलर आ गया है, ये देखिए जी। और हमारी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अच्छा जी, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, प्याज हमने काला नहीं करना, वरना हमारी जलेबी की स्मेल आएगी और हमारी जो ताहिरी का कलर है ना वो ब्लैक में चला जाएगा। ठीक है, तो हमने प्याज को ब्राउन ही रखनी है। और देखें आलू पे कितना प्यारा सा कलर आ गया, सुरुख सुरुख। अब इसमें डाल देंगे हम 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। इसको भी आलू के साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारे अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए आलू के साथ। आलू और प्याज और हमारा अदरक लहसुन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने दिए हैं 4 से 5 बारीक वाली तेज़ हरी मिर्चें, इसलिए मैंने 4 से 5 लिए हैं। तो इसको भी हम अपने इस आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी जो हरी मिर्चों का जायका है, फ्लेवर है, वो भी इसमें अच्छे से आ जाए। अब इसे मैंने 1.5 चम्मच डाला है जी नमक, और 1 टेबल स्पून पूरा 1 चम्मच भर के मैंने डाला है पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने इसमें हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही डाला है मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर। मैंने इसमें धनिया पाउडर नहीं डाला। मैं आपको एक चीज़ आज यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर ताहिरी में हम धनिया पाउडर डालते हैं ना, तो उससे हमारी ताहिरी का जो है ना कलर वो थोड़ा काला काला हो जाता है। अगर आप चाहें तो फ्रेश कूट के डाल दें, वैसे पाउडर जो मिलता है ना वो ना डालें। चलिए जी, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया अपने मसालों को। अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के रखे हुए थे बारीक बारीक, उनको डाल लेंगे और अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ेंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। चलें जी, ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया, तो हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। और इसी टाइम के दौरान, जब तक हमने प्याज ब्राउन की थी, आलू जब से हम डाले हैं, तो हमारे आलू भी परफेक्टली कुक हो गए। मैं चम्मच चला रही थी तो मुझे आइडिया हो गया कि हमारे आलू भी अच्छे से गल गए हैं और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और हमारे सारे मसालों का जो अरोमा है ना, जो टेस्ट है जो, वो सब हमारे आलू में अच्छे से आ गया है। और ये देखिए, मैंने एक चेक किया था, परफेक्टली हमारा आलू गल गया है। मैंने छुरी की हेल्प से भी इसको चेक किया था, तो हमारा आलू बहुत अच्छे से गल गया है। तो इसमें कोई हमें पानी शानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे फ्राई में ही हमारे आलू गल जाते हैं। आपको पता है आलू अच्छे वाले हो तो जल्दी गल जाते हैं। मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिए थे, जो मैंने 40 मिनट पहले भिगा दिए थे। अगर 40 से 50 मिनट पहले आप भिगा देते हैं, तो आप पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर आपके चावल ज़्यादा भीगे हुए नहीं है, तो फिर आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। मैंने ये देखें अपने चावलों को मैंने 40 से 50 मिनट पहले भिगाया था, तो मेरे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं। और बहुत हल्के हाथ से आपने इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि आपके जो चावल है ना वो सॉफ्ट हैं, वो टूट जाने का खतरा होता है। तो मैंने इसमें पूरा 1.5 गिलास भर के डाला है पानी, और इतना पानी हमारे चावलों के लिए काफ़ी था। चलिए जी, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स पानी डाल के। और इस पॉइंट पे आप नमक वगैरह चेक कर लें कि अगर आपको नीड है तो और डाल लें। ये पॉइंट ऐसा होता है कि इसमें आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसमें हरा धनिया पुदीना काट के डाल दिया, साथ में मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी डंडियों समेत। अब इसको अच्छे चला के इसको हम कवर कर देंगे और पकने देंगे जब तक हमारा पानी खुश्क हो जाता है। उस टाइम पे तक हमारे चावल हैं वो भी गल जाएंगे। हमने 90% अपने चावल गलाने हैं, बाकी 10% हम उसको दम पे गलाएंगे। चलिए जी, ढक्कन लगा के मैंने इसको छोड़ दिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद चेक किया तो परफेक्टली पानी हमारा ड्राई हो गया था। अब ये देखें आपके सामने कितना प्यारा सा कलर है
हमारे। अब इसको हम दम देंगे और दम के बाद तो इसका कलर इतना लजीज, इतना प्यारा हो गया था और ये खाने में भी बहुत लजीज होगी। आप लोग ट्राई करें, गर्मियों में बहुत हल्की फुल्की सी ये रेसिपी है, जल्दी बनने वाली रेसिपी है, कोई इसमें ख़ास मसाले नहीं जाते, घर के बेसिक मसालों से बन जाती है। यहाँ पे मैंने दम के लिए मैंने 1 चम्मच जो है ना केवड़ा वाटर, ये देखें जी, ये है जी केवड़ा वाटर। पीछे से ज़रा आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ कुछ ना कुछ आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। चलिए जी, केवड़ा वाटर डाला है मैंने 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें घी। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, इस टाइम पे ऑयल भी डाल सकते हैं। साथ में हरा धनिया पुदीना डाल दिया। अब इसको छोड़ दिया दम पे हल्के आंच पे 15 मिनट। 15 मिनट के बाद हमारी जो आलू की ताहिरी है मज़े वाली, वो बनकर हो गई है जी रेडी। सबकी पसंदीदा ये डिश है, आलू वाले चावल इसको बोल सकते हैं, आलू की ताहिरी बोल सकते हैं, आलू वाले पुलाव बोल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे बोल सकते हैं। ये दिख रही है आपको, जितने मज़े की है ये खाने में उतनी ही लजीज है। आप इस मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और बहुत मज़े की बनेगी। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप ही हमने ट्राई की, बहुत मज़े की बनी। तो होप यू आपको आज की मेरी ये आलू वाली तहरी की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो कर दें सब्सक्राइब, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो चैनल को कर दें आगे शेयर। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।